रमा एकादशी दिवाली से 4 दिन पहले आती है। इस एकादशी को रंभा एकादशी या कार्तिक कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इस बार यह व्रत 9 नवंबर को पड़ रहा है। वैसे तो रमा एकादशी के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम मुचकंद था। राजा की एक अत्यंत सुंदर चंद्रभागा नाम की कन्या थी। कन्या का विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ करा दिया गया। शोभन बहुत ही सुस्त था। उसे हर वक्त अन्न की ज़रूरत होती थी। बिना रोटी खाए उसका पेट नहीं भरता था। एक बार चंद्रभागा और उसका पति शोभन दोनों एक साथ मुचकंद राजा के राज्य में गए। जिस दिन वे वहां पहुंचे उस दिन रमा एकादशी थी और चंद्रभागा जानती थी कि रमा एकादशी के व्रत के कारण उसे अपने पिता के राज्य में उसके पति को अन्न नहीं मिलेगा और उसकी हालत बिगड़ जाएगी। अपने पति की समस्या को जानते हुए उसने अपने पति को परामर्श दिया कि यदि आपको कुछ खाना हो तो इस राज्य से कहीं दूर जाकर ही कुछ खाना। अपनी पत्नी की बात सुनकर शोभन को लगा कि यदि पूरे राज्य में ही कोई अन्न नहीं खाता है तो भला मैं भी क्यों अन्न ग्रहण करूं। इसलिए उसने भी रमा एकादशी का व्रत रखने का निर्णय ले लिया। हालांकि शोभन का व्रत बहुत कठिनाई से हो पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे तो रात बीत गई। लेकिन सुबह होते ही शोभन की भूख के मारे मौत हो गई। राजा का दामाद होने के कारण उसका राजकीय संस्कार किया गया और अपने पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पिता के घर में ही रह गई और पूरे विधि विधान के साथ उसने व्रत का पारण किया और पिता के यहाँ ही स्थायी रूप से रहने लगी। दूसरी ओर एकादशी के व्रत करने के कारण शोभन का अगले जन्म में किसी राजा के यहाँ जन्म हुआ और वह देवपुर राज्य का राजा बन गया। उसके राज्य में प्रचुर धन और संपदा थी। एक दिन की बात है, उसको देखकर सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण शोभन को अपनी विद्या के बल से पहचान गया और उससे पूछा कि आपकी मृत्यु तो भूख के कारण हो गई थी, फिर इस जन्म में आप इतने ऐश्वर्यशाली कैसे हो गए। तब शोभन उसको बताता है कि ये सब संभवतः रंभा एकादशी के व्रत के कारण ही संभव हो पाया है। बाद में सोम शर्मा ने उन दोनों को फिर से मिला दिया और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। जय श्री कृष्ण।